डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी कुछ वो आप लोग कमी महसूस हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। जो भी इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी जितने अभिभावकगण हैं उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमारे चैनल के माध्यम से आप सब जुड़िए, बच्चों को जोड़िए और बच्चों को जो है मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि जो है वो हम लोग जो भी कंटेंट यहाँ दे रहे हैं वो पढ़ सकें। और आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए ताकि हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। हमारा सहयोग करिए, आप लोग हमारा सहयोग करते रहेंगे, बच्चों को सहयोग करते रहेंगे तो मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ कि हम लोग यहाँ बहुत बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम लोग जो है पिछली क्लास में क्या पढ़े थे, प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। प्राकृतिक संख्या में हम लोग क्या पढ़े थे, संख्या और संख्यांक पढ़े थे। और उसके बाद तब उसमें क्या पढ़े थे, सभी चारों तरह जो डिजिट होते हैं, जैसे क्या बताया मैं, देवनागरी अंक, फिर उसके बाद मैं क्या बताया था, अंतर्राष्ट्रीय अंक, फिर उसके बाद क्या बताया, रोमन अंक बताया था, फिर क्या अरबी अंक बताया था। इस तरह से चारों तरफ जो अंक होते हैं उसको हम लोगों ने पढ़ा था। तब उसके बाद हम लोग क्या लिखना शुरू किया था, संख्याओं को, जैसे स्थानीय मान की सहायता से संख्याओं को जो है हम लोग कैसे लिखते हैं तो उसको हम लोगों ने लिखना शुरू किया था। तो हम लोग जो है यूपी बोर्ड जो बुक है उसको पढ़ा रहे हैं और साथ साथ जो है एनसीईआरटी बुक है, दोनों को हम लोग साथ लेके चल रहे हैं। तो जो प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी में दिया है क्या, और प्राकृतिक संख्या नहीं दिया है, उसको दिया गया है अपनी संख्याओं। जैसे देखिए उसको हम दिखा दे रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी वाली जो है बुक उसको देखिए आप सब। जैसे देखिए ये एनसीईआरटी बुक है, आप लोग मिला लीजिए। आप लोगों के पास ये एनसीईआरटी बुक होगी क्लास 6 की, हिंदी मीडियम की। अगर नहीं है तो उसको आप मार्केट से ले लीजिए, क्योंकि जो यूपी बोर्ड जो बुक है हिंदी मीडियम किताब और ये एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम किताब है, दोनों को हम लोग साथ लेकर पढ़ाएंगे। इससे भी हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और इससे दोनों से मिला करके। तो इसमें आप जैसे देखिए, जैसे इसका आप देख लीजिए, विषय सूची आप देख सकते हैं। जैसे अपनी बुक मिलाते रहिए। देखिए जैसे विशेष सूची मिलाइए। जैसे देखिए अपनी संख्याओं की जानकारी, फिर पूर्ण संख्याएं दिया है, संख्याओं के साथ खेलना, आधारभूत ज्यामिति, उसके बाद फिर क्या दिया है, प्रारंभिक आकारों का समझना। जैसे देखिए, और जैसे देखिए जैसे देखिए यहाँ से विषय सूची इसको मिला लीजिए बुक में अपने। जैसे देखिए अपनी संख्याओं की जानकारी, यही पहला जो चैप्टर है,
ये पहला जो चैप्टर दिया है एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम बुक में, ये जो हिंदी मीडियम दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम दोनों है। तो पहला जो चैप्टर दिया है एनसीईआरटी में अपनी संख्याओं की जानकारी, तो और यूपी बोर्ड में क्या दिया है पहला चैप्टर प्राकृतिक संख्याएं दिया है। तो जो अपनी संख्याओं की जानकारी दिया है वही सेम जो ये यहाँ प्राकृतिक संख्या नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ ये प्राकृतिक संख्या ही यहाँ दिया है। सब जितना कंटेंट इसके अंदर दिया है इस चैप्टर के अंदर सब प्राकृतिक संख्याएं ही हैं। तो जो मैं वो यूपी बोर्ड में प्राकृतिक संख्या पढ़ा रहा हूँ उसको और इसको दोनों के साथ हम लेकर चलेंगे। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए इसका, और जो है विषय सूची देख लीजिए। जैसे पहला चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी, दूसरा चैप्टर जैसे पूर्ण संख्याएं हैं, तीसरा चैप्टर क्या है संख्याओं के साथ खेलना है, जैसे और देख लीजिए। जैसे आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, फिर पांचवा चैप्टर जैसे क्या है प्रारंभिक आकारों को समझना, फिर पूर्णांक है, फिर भिन्न है, फिर उसके बाद फिर क्या है जैसे दशमलव है। अपने बुक मिलाते रहिए। जैसे देखिए ये पूर्णांक है, भिन्न है, दशमलव है, फिर आंकड़ों का क्या है प्रबंधन है। और जैसे देखिए मैं और ऊपर कर दे रहा हूँ। देखिए उसके बाद फिर क्या है आंकड़ों का प्रबंधन, मतलब दशमलव, फिर आंकड़ों का प्रबंधन है, क्षेत्रमिति है, फिर क्या है बीजगणित है, अनुपात और समानुपात है, सममिति है, प्रायोगिक ज्यामिति है। इस तरह से है ये एनसीईआरटी के इस तरह चैप्टर हैं। तो लेकिन जो पहला चैप्टर दिया है, पहला चैप्टर देखिए फिर अपनी बुक से आप मिलाइए। पहला चैप्टर जैसे जो दिया है अपनी संख्याओं की जानकारी, अपनी संख्याओं की जानकारी पहला चैप्टर जो दिया है, जो पहला चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी दिया है, यहाँ प्राकृतिक संख्या नहीं लिखा है, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत क्या दिया है सभी प्राकृतिक संख्याओं को दिया है। यानी सभी इस चैप्टर के अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्याओं को हमको पढ़ना है। और सेम जो यूपी बोर्ड में जैसे दिया है, यूपी बोर्ड वाली बुक में पहला चैप्टर क्या दिया है, जैसे पहला चैप्टर जैसे अपनी बुक मिला लीजिए। पहला चैप्टर सॉरी एक मिनट, यूपी बोर्ड के बुक में पहले चैप्टर में क्या दिया है प्राकृतिक संख्याएं। जैसे देखिए पहला चैप्टर क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। इस तरह से देखिए प्राकृतिक संख्याएं, यानी ये यूपी बोर्ड बुक है प्राकृतिक संख्या। पहले चैप्टर में प्राकृतिक संख्या दिया है यूपी बोर्ड के, और यूपी बोर्ड को हम लोग बेस लेके चल रहे हैं क्योंकि इस बुक में कंटेंट ज़्यादा दिया है, एनसीईआरटी से ज़्यादा कंटेंट दिया है। तो इसी बुक को जो है हम लोग बेस लेके चलेंगे, क्योंकि अगर इस बुक हम बेस लेके नहीं चलेंगे तो आप लोगों को जो है कंटेंट कम मिल पाएगा। इसलिए मैं इस बुक को जो है बेस बनाया हूँ, और साथ में हम एनसीईआरटी भी पढ़ा रहे हैं। तो एनसीईआरटी के जो पहले चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, वो जो है वहाँ प्राकृतिक संख्या नहीं लिखा है चैप्टर का नाम, लेकिन उस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे सभी जो है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान समझिए, जो अपने संख्याओं की जानकारी दिया है पहला चैप्टर एनसीईआरटी में, उस चैप्टर के अंतर्गत हम जो है जितना भी कंटेंट पढ़ेंगे वो सब जो पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन खाली नाम वो नहीं लिखा है प्राकृतिक संख्या बस, लेकिन जो पढ़ना है हमको प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ना है। और यूपी बोर्ड में पहले चैप्टर में क्या दे दिया है कि प्राकृतिक संख्या हेडिंग डाल के लिख दिया है, मैंने चैप्टर का नाम दे दिया है। ये भी जो पहला चैप्टर प्राकृतिक संख्या ही है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं लिखा, खाली लिखा है क्या अपनी संख्याओं की जानकारी। उस मतलब चैप्टर के अंतर्गत जो भी कंटेंट हम पढ़ेंगे सभी कंटेंट जो है हम प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। और यूपी बोर्ड वाली में पहला चैप्टर जो है प्राकृतिक संख्या करके दिया है। तो यानी पहला चैप्टर इसका दोनों क्या है सेम है। तो दोनों हम सेम जो है इसको मतलब यूपी बोर्ड के साथ साथ हम इसको भी पढ़ा रहे हैं, दोनों के साथ मिला करके। तो
तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए, अपनी अपनी जो है बुक मिलाते रहिए। और ये बुक NCERT अगर आप लोगों के पास बुक नहीं हो तो बुक ले लीजिए, 60-65 रुपये की बुक है, मार्केट से ले लीजिए। और ये वाली भी बुक ले लीजिए। तो चलिए हम लोग जो है आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। फिर जैसे देखिए पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। देखिए पिछली क्लास में हम लोग प्राकृतिक संख्याएं पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे। यही जैसे देखिए यही हम लोग पढ़ रहे थे, स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। यही हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोग क्या लिखे थे, स्थानीय मान का माध्यम कैसे कैसे, जैसे किसी संख्या में कोई भी जैसे संख्या रहती है, उस संख्या में कोई जो भी अंक प्रयोग किया रहता है तो उस संख्या में उसकी वैल्यू क्या होती है, यानी प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान भी हम बताए थे पिछली क्लास में। तो प्यारे बच्चे आप लोग समझ में आया होगा। तो स्थानीय मान को बताते हुए मैं ये संख्याओं को बताया था कैसे लिखा जाता है। तो जो संख्याओं को हम लोग लिखते हैं, तो आप लोगों को मैं बताया कि जो यही 9 अंक हैं, जो चारों प्रकार के जो मैं अंक बताया था, अंतर्राष्ट्रीय अंक, देवनागरी अंक, रोमन अंक, अरबी अंक, यही जो 9 अंक हैं, यही सभी 9 अंक जो है किसी भी संख्या को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी संख्या को लिखने के लिए आप देख रहे होंगे कि इन्हीं 9 अंक का प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ क्या है, 0 का भी प्रयोग किया जाता है, यानी शून्य का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग पिछली क्लास समझ में आया रहा होगा। तो आइए हम लोग जो है उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी अपनी बुक मिलाते रहिए। जैसे यहाँ देखिए जैसे देखिए यहाँ पर ये पृष्ठ संख्या 3 है, जैसे मनी चैप्टर पहले का पृष्ठ संख्या 3 है। पृष्ठ संख्या 3 जैसे वही जो मैं संख्या लिखा था, जो हम लोग जो संख्या लिखे थे वही वो बता रहा है कि क्या कह रहा है कि यहाँ हम देखते हैं कि विभिन्न संख्याओं के निर्माण में 0, 1, 2, 9 अंकों का ही, यानी 0, 1, 2 एंड सो ऑन किस तरह से आगे इससे बढ़ रहा है। मतलब 0, 1, 2 फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इन्हीं अंकों का प्रयोग हो रहा है संख्याओं को लिखने में। और फिर क्या कर रहा है, ध्यान दे, आवश्यकता अनुसार संख्याओं को लिखने में अंकों की पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। जैसे देखिए आप किसी संख्या को लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे पुनरावृत्ति मतलब दोबारा उस अंक आ सकता है। जैसे किसी संख्या में जैसे यहाँ देखिए जैसे 232 में लिख रहा हूँ, 232 में जब लिख रहा हूँ तो इस संख्या को लिखने के लिए जो अंक प्रयोग किए गए हैं कौन है, 2 है, 3 है, फिर 2 है, यानी 2 जो है पुनरावृत्ति हो रही है, यानी पुनरावृत्ति मतलब दोबारा आया है, 2 जो है दोबारा आया है। तो पुनरावृत्ति और कहने का मतलब यहाँ क्या, किसी संख्या को आप जब लिख रहे हैं प्यारे बच्चों तो वहाँ जो है अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। यानी किसी संख्या को लिखने के लिए अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ आप कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से यही बताया है यहाँ पर। और जैसे देखिए उसके आगे अपनी बुक मिलाते रहिए आप सब। जैसे यहाँ देखिए
वो संख्या क्या बताया आप बुक में देखिए, बुक में दिया है अंक की संख्या जैसे क्या है 2512 में अंक 2 की पुनरावृत्ति की गई है। जैसे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। आप अपने जो है बुक में देखिए पृष्ठ नंबर 3 पर, यानी पेज नंबर 3 पर देखिए क्या कह रहा है। जैसे 2512 है तो उसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो है जो अंक 2 है यानी डिजिट जो 2 है उसकी जो है पुनरावृत्ति हुई है। मतलब जैसे देखिए यही है संख्या 2512। अब यहाँ देखिए 2 जो अंक है, 2 वाला जो अंक है उसकी पुनरावृत्ति हुई है। यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया है। तो वही बता रहा है कि मतलब कि किसी संख्या को लिखने के लिए जो है अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद जो है आप लोगों बुक में और क्या है उसको भी जैसे देख लीजिए। फिर नीचे जो है कुछ संख्याओं को दिया है। वो संख्याएं क्या है, जैसे संख्याएं क्या दिया है, ये दिया है। जैसे पहली संख्या जैसे दिया है 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कितना दिया है 8,63,683 ये संख्या दिया है। तो उसमें पूछ रहा है कि ये संख्या जो दिया है मतलब इसमें देखिए कौन कौन से अंक जो है पुनरावृत्ति हुए हैं, यानी किन किन अंकों की पुनरावृत्ति हुई है। जैसे देखिए यहाँ 8 है ना, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी 8 है, यानी 8 की जो है 2 बार आया है, यानी 8 की क्या है पुनरावृत्ति हुई है। उसी तरह जैसे देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिए 6 है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, यानी 6 का भी पुनरावृत्ति हुई है। इसी तरह जैसे 3 है, 3 की जो है यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यानी 3 का भी पुनरावृत्ति हुई है। 3 2 बार आया है। तो यानी कहने का मतलब कह रहा है कि ये संख्या जो दिया है, यानी जो संख्या दी है उसने कह रहा है कि इस संख्या में जो है अंकों की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। तो जैसे देखिए 8 यहाँ पर 1 बार है, 8 यहाँ 1 बार है, यानी 8 1 बार है, एक बार फिर यहाँ है, यानी 2 बार है। कहने का मतलब जो 8 है, 8 वाला जो अंक है उसकी 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। इसी तरह जो है देखिए 6 यहाँ है, यहाँ भी 6 है, यानी 6 की भी 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। इसी तरह 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ है, यानी 3 का भी 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, यानी 2 बार आया है। आप समझ रहे होंगे। फिर से एक बार देखिए, आप बुक संख्या दिया है 8,63,683, उसमें पूछ रहा है कि इस संख्या में जो है अंकों की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है। कितनी बार मतलब पुनरावृत्ति में दोबारा कितनी बार आया है, तो कितनी बार आया है, 1 बार आया है ना। जैसे देखिए 8 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है। अगर ऐसे पूछे कि कितनी जो है कितनी बार आया है, तब तो कहेंगे 2 बार आया है। लेकिन अगर पूछे कि कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, तब क्या कहेंगे, सिर्फ 1 बार। पुनरावृत्ति मतलब कि फिर 1 बार रिवाइज किया गया है। जैसे 1 बार आया तो 1 बार फिर आया, तो 2 बार आया। तो ये मानिए इसका कहने का मतलब क्या है, 1 बार पुनरावृत्ति हुई है। तो आप समझ में गया होगा आप लोगों को। इसको आप जो है नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। इसी तरह जैसे देखिए और संख्या दिया है, जैसे क्या दिया है 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। संख्या को लिखने में पिछली क्लास में बताया संख्या कैसे लिखी जाती है। आप क्लास 5 तक पढ़े होंगे संख्याओं के बारे में, कैसे संख्याएं लिखी जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पिछली क्लास में बताया संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं। तो हमें उम्मीद है आप लोग संख्याओं को लिखना आता होगा। तो जैसे क्या है 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, और लाख नीचे कौन है, 1 है, तो इसको क्या कहते हैं 1 लाख। अब 10,000 नीचे क्या है, 0 है, तो उसको छोड़ देंगे। फिर 1000 नीचे क्या है 1, तो 1000 कहेंगे। सैकड़ा नीचे क्या है 0 है, दहाई नीचे क्या है 0 है, छोड़ देंगे। फिर इकाई के स्थान क्या है 1 है, तो हम इसको पढ़ेंगे क्या है 1,01,001, 1,01,001, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो है कह रहा है कि अंकों की कितनी बार पुनरावृत्ति हुई है, यानी कितनी बार आए हैं। जैसे देखिए 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है,
तो कितनी बार आए, 3 बार आए। इसी तरह जैसे शून्य जो है एक यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, कितनी बार आया, 3 बार आया है। इस तरह से आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। इसी तरह जैसे इसको भी आप जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब अगर इस संख्या को कैसे पढ़ेंगे आप, ऐसे आप पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरह से पढ़ लिया करिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरह से आप पढ़ें। तो अब लाख के नीचे क्या है, 8 है, तो क्या कहेंगे, 8 लाख। अब 10,000 नीचे क्या है, 6 है, और अब चूँकि 10,000 जो है पूरा दोनों मिला कर आएगा, यानी 63,000, इस तरह से कहेंगे 8,63,000। और सैकड़ा के नीचे क्या है, 6 है, और दहाई के नीचे 8 है, इकाई के नीचे 3 है, तो क्या कहेंगे, 8,63,683, इस तरह से कहेंगे। और इसमें जो है अंकों का अंक जो है कितनी बार आए हैं, जैसे 8 एक बार आया है, 8 एक बार आया है, मतलब एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी 8 कितनी बार आया, 2 बार आया। 6 कितनी बार आया, 2 बार आया। 3 कितनी बार आया, 2 बार आया। इस तरह से आप इसको नोट करिए। और जैसे देखिए ये भी एक संख्या दिया है आप बुक में, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी लाख है, तो लाख है यानी 9 लाख। लाख नीचे लाख पोजीशन कौन अंक है, 9 है, तो 9 लाख कहेंगे। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 स्थान क्या है, 99 है, तो 9,99,000। और सैकड़ा का स्थान क्या है, 9 है, तो 9,99,999, यही संख्या है। और इसमें अंकों की अंक कितने बार आए हैं, जैसे 9 जो है सिर्फ 9 है, कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार आया है, 6 बार आया है। यानी कहने का मतलब कि संख्याओं को लिखते समय जो है आप अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, वहाँ जो है गलत नहीं है। आप लोग घबराइए मत, किसी भी संख्या को लिखने के लिए वो उसमें जो अंक प्रयोग किए जाएंगे वो अंक जो है रिवाइज भी हो सकते हैं, पुनरावृत्ति होती है, यानी किसी संख्या को लिखने के लिए अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, ये गलत नहीं है। यहाँ आप लोगों को कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जानिए कि मतलब संख्याओं को लिखने के साथ साथ ये भी समझिए, किसी संख्या को लिखने के लिए जो हम लोग अंक प्रयोग कर रहे हैं, जो 9 अंक प्रयोग कर रहे हैं, 9 अंक और शून्य को भी ले लीजिए साथ में, 9 अंक और शून्य को जो है प्रयोग कर रहे हैं, उन 9 अंक और शून्य को जो है जब हम संख्याओं को लिखने में प्रयोग कर रहे हैं, तो किसी संख्या के वो लिखने में जो है उन अंकों की क्या होगी, पुनरावृत्ति भी हो सकती है। यहाँ पर जो है ये बताने का यहाँ पर सेंस यही है। तो हमें उम्मीद है बच्चों कि आप लोग समझ ज़रूर आया होगा। आप जो है हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी कंटेंट आप लोग समझ ना आए प्यारे बच्चों, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो है ज़रूर बताया करिए कि ये कंटेंट हमको सर नहीं समझ में आया है, तो उसको हम लोग अगली क्लास फिर रिवाइज करते हुए पुनः फिर आगे बढ़ेंगे। और ईमानदारी से आप लोग ये भी बताइए कि हम जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ से ज़रूर जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको हम ज़रूर समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज फिर हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।